वट सावित्री व्रत हिंदू महिलाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक कार्यों में से एक है, खासकर जो शादीशुदा हैं। अमावस्या के दिन इस व्रत का पालन किया जाता है। वट सावित्री व्रत का पालन उन हिंदू महिलाओं द्वारा किया जाता है जिनका विवाह अमांता कैलेंडर 2023 के साथ ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा तिथि को होता है, जिसे वट व्रत के रूप में भी जाना जाता है। पूर्णिमा कैलेंडर 2023 के अनुसार यह ज्येष्ठ अमावस्या का दिन होता है। वट सावित्री व्रत का क्या महत्व है? आप ही पास हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार यह माना जाता है कि बरगद का पेड़ त्रिमूर्ति को दर्शाता है, जिसका अर्थ है भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव का प्रतीक होना। इस प्रकार बरगद के पेड़ की पूजा करने से भक्तों को सौभाग्य प्राप्त होता है। इस व्रत के महत्व और महिमा का उल्लेख कई धर्म ग्रंथों और पुराणों जैसे स्कंद पुराण, भविष्योत्तर पुराण, महाभारत आदि में भी मिलता है। वट सावित्री व्रत और पूजा हिंदू विवाहित महिलाओं द्वारा की जाती है ताकि उनके पति को समृद्धि, अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु की प्राप्ति हो। वट सावित्री व्रत का पालन एक विवाहित महिला द्वारा अपने पति के प्रति समर्पण और सच्चे प्यार का प्रतीक है। वट सावित्री व्रत के रीति रिवाज क्या हैं? महिलाएं सूर्योदय से पहले आंवले और तिल के साथ पवित्र स्नान करती हैं और नए व साफ कपड़े पहनती हैं। वे सिंदूर लगाने के साथ साथ चूड़ियां पहनती हैं, जो कि किसी महिला का विवाहित होना दर्शाता है। भक्त इस विशेष दिन पर वट बरगद के पेड़ की जड़ों का सेवन करते हैं और अगर व्रत लगातार 3 दिनों तक है तो भी वे पानी के साथ इसका ही सेवन करते हैं। वट वृक्ष की पूजा के बाद वे पेड़ के तने के चारों ओर लाल या पीले रंग का पवित्र धागा बांधते हैं। उसके बाद महिलाएं बरगद के पेड़ को चावल, फूल और पानी चढ़ाती हैं और फिर पूजा पाठ करने के साथ पेड़ की परिक्रमा फेरे करती हैं। यदि बरगद का पेड़ मौजूद नहीं हो तो भक्त लकड़ी के आधार पर चंदन के पेस्ट या हल्दी की मदद से पेड़ का चित्र बना सकते हैं और फिर उसी तरह से पूजा पाठ करते हैं। भक्तों को वट सावित्री व्रत के दिन विशेष व्यंजन और पवित्र भोजन तैयार करने की भी जरूरत होती है और पूजा संपन्न होने के बाद परिवार के सभी सदस्यों के बीच प्रसाद वितरित किया जाता है। महिलाएं अपने घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद लेती हैं। भक्तों को दान करना चाहिए और जरूरतमंदों को कपड़े, भोजन, धन और अन्य आवश्यक वस्तुओं का उपहार देना चाहिए। वट सावित्री व्रत कथा क्या है? पुरानी कथाओं के अनुसार यह माना जाता है कि एक बार अश्वपति नाम का एक राजा था जो मद्र साम्राज्य पर शासन करता था। वह और उनकी पत्नी निःसंतान थे और इस प्रकार एक ऋषि के कहने पर उन्होंने सूर्य के देवता सावित्र के सम्मान में अत्यंत समर्पण और आस्था के साथ पूजा की। भगवान इस दंपति की तपस्या और भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें एक कन्या प्राप्ति का आशीर्वाद देने का वरदान दिया। उस बच्ची का नाम सावित्री रखा गया क्योंकि वह भगवान सावित्र का दिव्य वरदान था। जैसा कि उसका जन्म अपने पिता की कठोर तपस्या के कारण पड़ा था, चलो गाड़ी पे आओ, चलो। काफी लंबे समय से राजा अपनी बेटी के लिए एक उपयुक्त मिलान खोजने में असमर्थ था। इस प्रकार उसने सावित्री को अपना जीवन साथी स्वयं खोजने के लिए कहा। अपनी यात्रा के दौरान उसने राजा भीमसेन के पुत्र सत्यवान को पाया। राजा अंधा था और उसने अपना सारा धन और राज्य खो दिया था। सावित्री ने सत्यवान को अपने उपयुक्त साथी के रूप में पाया और फिर अपने राज्य में लौट आया। जब वह
घर आए तो नारद मुनि भी वहाँ मौजूद थे। उन्होंने राजा को अपनी पसंद के बारे में बताया। उसकी बात सुनकर नारद मुनि ने राजा अश्वत्थी से कहा कि इस संबंध को मना कर दे, क्योंकि सत्यवान का जीवन बहुत कम बचा है और वह 1 वर्ष में मर जाएगा। राजा अश्वत्थी ने सावित्री को उसके लिए किसी और को खोजने के लिए कहा, लेकिन स्त्री गुणों के एक तपस्वी और आदर्श होने के नाते उसने इनकार कर दिया और कहा कि वह केवल सत्यवान से ही शादी करेगी, भले ही उसकी अल्पायु हो या दीर्घायु। इसके बाद सावित्री के पिता सहमत हो गए और सावित्री और सत्यवान विवाह बंधन में बंध गए। 1 साल बाद जब सत्यवान की मृत्यु का समय आने वाला था, सावित्री ने उपवास शुरू कर दिया और सत्यवान की मृत्यु के निश्चित दिन पर वह उसके साथ जंगल में चली गई। अचानक सत्यवान एक बरगद के पेड़ के पास गिर गया। जल्द ही यम प्रकट हुए और सत्यवान की आत्मा को दूर करने ही वाले थे। सावित्री ने यम से कहा कि यदि आप उसे ले जाना चाहते हैं तो आपको मुझे अपने साथ ले जाना होगा, क्योंकि मैं एक पवित्र महिला हूँ। उसके संकल्प और तपस्या को देखकर भगवान यम ने उसे 3 इच्छाएं मांगने का वरदान दिया। अपनी पहली इच्छा में उसने राज्य की बहाली के साथ साथ अपने ससुर की आंखों की रोशनी भी मांगी। दूसरे वरदान में उसने अपने पिता के लिए 100 पुत्र मांगे और अंतिम और तीसरे वरदान में उसने सत्यवान से 1 पुत्र मांगा। भगवान यम उसकी सभी इच्छाओं के लिए मान गए, पर सत्यवान को साथ ले जाने वाले थे। सावित्री ने उसे यह कहते हुए रोक दिया कि उसके पति सत्यवान के बिना बेटा पैदा करना कैसे संभव है। भगवान यम अपने शब्दों में फंस गए थे और इस तरह उन्हें सावित्री की भक्ति और पवित्रता देखकर सत्यवान के जीवन को वापस करना पड़ा। उस दिन के बाद से सावित्री हिंदू विवाहित महिलाओं द्वारा अपने पतियों की दीर्घायु के लिए मनाया जाता है। प्रिय भक्तजनों, आज मैं आपको सुनाऊंगी बरसायत अमावस की कथा और विधि। ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या को बरसायत अमावस कहते हैं। बरसायत अमावस को बड़ की पूजा करते हैं। रहने दो ना, बिठाना नहीं, छोड़ दो, नहीं बिठाया ना, घर जाके चावल, गुड़, भीगा हुआ चना, फूल, सूत मिलाकर बड़ पर लपेटते हैं और फेरी देते हैं। बड़ के पत्तों का गहना बनाकर पहनते हैं और बरसायत अमावस की कहानी सुनते हैं। भीगे हुए चनों में रुपए रखकर बायना निकालते हैं, फिर हाथ फेर कर सास के पैर छूकर बायना देते हैं। यदि किसी की बहन बेटी गांव में हो तो उसका भी बायना निकालने के लिए भेजना चाहिए। बरसायत अमावस की कथा। भद्र देश में अशुपति नामक राजा था, जिसकी कोई संतान नहीं थी। उसने बड़े बड़े पंडितों को बुलाया और कहा, मेरे संतान नहीं है, इसलिए तुम एक ऐसा उपाय करो जिससे मेरी संतान हो जाए। भाई, संतान तो तुम्हारे एक पुत्री होगी जो 12 वर्ष की आयु में विधवा हो जाएगी। राजा ने कहा, क्या मेरा नाम नहीं रहेगा? बाद में खूब यज्ञ हवन आदि कराए। यज्ञ होम कराने से उसकी स्त्री गर्भवती हो गई तो पंडितों ने उसका जन्मपत्र देखकर कहा कि जिस दिन ये कन्या 12 वर्ष की होगी उस दिन इसकी विधवा हो जाने का योग है। इसलिए इससे पार्वती जी और बरसावत अमावस्या की पूजा कराई। जब सावित्री बड़ी हुई तो उसका विवाह सत्यवान के साथ कर दिया। सावित्री के सास ससुर अंधे थे, उनकी वह बहुत सेवा करती थी और सत्यवान जंगल से इधर ही बैठ जाना, यहीं बैठ जा जल्दी। और सावित्री को पता था कि वह जिस दिन 12 वर्ष की होगी उस दिन उसके पति की मृत्यु हो जाएगी। जिस दिन वह 12 वर्ष की हुई
उस दिन वह अपने पति से हाथ जोड़कर बोली, आज मैं भी आपके साथ चलूंगी। सत्यवान बोला, तू मेरे साथ चलेगी तो मेरे अंधे माँ बाप की सेवा कौन करेगा? यदि वे कहेंगे तो तुझे ले चलूंगा। वह अपने सास ससुर के पास गई और जाकर बोली, आप कहें तो मैं आज जंगल देखने चली जाऊं? वे बोले, बहुत अच्छी बात है, चली जाओ। जंगल में जाकर सावित्री तो लकड़ी तोड़ने लगी और सत्यवान पेड़ की छाया में सो गई। उस पेड़ में सांप रहा करता था। उसने सत्यवान को डस लिया। सावित्री अपने पति को गोदी में लेकर रोने लगी। महादेव और पार्वती जी वहां होकर जा रहे थे। सावित्री ने उनके पैर पकड़ लिए और बोली, मेरे पति को जिंदा कर दो। वे बोले कि आज बरसायत अमावस है, जिसकी तू पूजा करेगी तो तेरा पति जिंदा हो जाएगा। फिर वे खूब प्रेम से बड़ की पूजा करने लगे। बड़ के पत्तों का गहना बनाकर पहना, जो हीरे मोती के हो गए। इतने में धर्मराज का दूत आया और उसके पति को ले जाने लगा। सावित्री ने उसके पैर पकड़ लिए। धर्मराज बोला कि तू वरदान मांग। सावित्री ने कहा कि मेरे माँ बाप के पुत्र नहीं हैं, वे पुत्रवान हो जाए। धर्मराज बोला कि सत्य वचन हो जाएगा। फिर वह बोली कि मेरे सास ससुर अंधे हैं, उनके नेत्रों में ज्योति आ जाए। धर्मराज ने यह वर भी दे दिया। सावित्री ने धर्मराज का पीछा नहीं छोड़ा। धर्मराज ने कहा, अब और तुम्हें क्या चाहिए? सावित्री ने कहा, मुझे 100 पुत्र हो जाए। धर्मराज बोला, तथास्तु। वे सत्यवान को ले जाने लगे। तब सावित्री बोली कि हे महाराज, आप मेरे पति को ले जाएंगे तो पुत्र कहाँ से होंगे? धर्मराज ने कहा, हे सती, तेरा सुहाग तो नहीं था, परंतु बरसायत अमावस करने से और पार्वती जी की पूजा करने से तेरा पति जीवित हो जाएगा। सारे में ढिंडोरा पिटवाते कि कहते सुनते जेठ की अमावस आई थी। तब बड़ की पूजा करना और बड़ के पत्तों का गहना बनाकर पहनना, वायना निकालना। हे महाराज, जैसे बरसायत अमावस ने सावित्री को सुहाग दिया, उसी प्रकार सबको देना। जो भी इस कहानी को कहता या सुनता है, उसकी सब मनोकामना पूर्ण होती है। बरसायत अमावस को वट सावित्री व्रत और वर अमावस भी कहते हैं। वट सावित्री व्रत हिंदू महिलाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक कार्यों में से एक है, खासकर जो शादीशुदा हैं। अमावस्या के दिन इस व्रत का पालन किया जाता है। वट सावित्री व्रत का पालन उन हिंदू महिलाओं द्वारा किया जाता है जिनका विवाह अमांता कैलेंडर 2023 के अनुसार ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा तिथि को होता है, जिसे वट व्रत के रूप में भी जाना जाता है। पूर्णिमा कैलेंडर 2023 यहाँ देखो, यहाँ देखो। वट सावित्री व्रत का क्या महत्व है? हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार यह माना जाता है कि वट बरगद का पेड़ त्रिमूर्ति को दर्शाता है, जिसका अर्थ है भगवान विष्णु, चप्पल पहना हुआ है, नीचे रहो और भगवान तुम नीचे रहो, प्रतीक। जाओ मम्मी पास चप्पल खोल के जाओ। इस प्रकार बरगद के पेड़ की पूजा करने से भक्तों को सौभाग्य प्राप्त होता है। इधर देखो, इस व्रत के महत्व और महिमा का उल्लेख कई ग्रंथों और पुराणों जैसे स्कंद पुराण, भविष्योत्तर पुराण, महाभारत आदि में भी मिलता है। वट सावित्री व्रत और पूजा हिंदू विवाहित महिलाओं द्वारा की जाती है ताकि उनके पति को समृद्धि, अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु की प्राप्ति हो। वट सावित्री व्रत का पालन एक विवाहित महिला द्वारा अपने पति के प्रति समर्पण और सच्चे प्यार का प्रतीक है। वट सावित्री व्रत के रीति रिवाज क्या हैं? महिलाएं सूर्योदय से पहले आंवले और तिल के साथ पवित्र स्नान करती हैं और नए व साफ कपड़े पहनती हैं। वे सिंदूर लगाने के साथ साथ चूड़ियां पहनती हैं, जो कि किसी महिला का विवाहित होना दर्शाता है। बेटा पहना दो।
भक्त इस 80 विशेष से खड़ा दिन नहीं पर रहता, वट बरगद के पेड़ की जड़ों का सेवन करते हैं और अगर व्रत लगातार 3 दिनों तक है तो भी वे पानी के साथ इसका ही सेवन करते हैं। वट वृक्ष की पूजा के बाद वे पेड़ के तने के चारों ओर लाल या पीले रंग का पवित्र धागा बांधते हैं। उसके बाद महिलाएं बरगद के पेड़ को यहाँ रहो, चावल, इधर आओ। फूल और पानी खड़े रहो। चढ़ाती हैं वहीं खड़े और रहे। फिर पूजा पाठ करने के साथ पेड़ की परिक्रमा फेरे करती हैं। मम्मी को बोलो जल्दी यदि बरगद का पेड़ मौजूद नहीं है तो भक्त लकड़ी के आधार पर चंदन के पुष्प या हल्दी की मदद से पेड़ का चित्र बना सकते हैं और फिर उसी तरह से पूजा पाठ करते हैं। भक्तों को बोलो वट उसको, सावित्री बोलो ना व्रत बेटा, के मम्मी दिन को वहाँ बैठने विशेष के लिए कथा स्टार्ट होने व्यंजन वाला है। और पवित्र भोजन तैयार करने की भी जरूरत होती है और पूजा संपन्न होने के बाद परिवार के सभी सदस्यों के बीच प्रसाद वितरित किया जाता है। महिलाएं अपने घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद लेती पानी हैं। में गिर जाओगे मत, वहाँ पे रखो बार। भक्तों को दान करना चाहिए और जरूरतमंदों को कपड़े, भोजन, धन और अन्य आवश्यक वस्तुओं का उपहार देना चाहिए। वट सावित्री व्रत कथा क्या है? पुरानी कथाओं के अनुसार यह माना जाता है कि एक बार अश्वपति नाम का एक राजा था जो मद्र साम्राज्य पर शासन करता था। वह और उनकी पत्नी निसंतान थे और इस प्रकार एक ऋषि के कहने पर उन्होंने सूर्य के देवता सावित्र के सम्मान में अत्यंत समर्पण और आस्था चप्पल पहनो के बेटा, साथ जाओ तुम नीचे पूजा जाओ, की। चप्पल पहनो जाओ। भगवान इस पैर दंपति नीचे की करो। तपस्या ए, और भक्ति लड़का, से टी-शर्ट प्रसन्न नीचे कर। हुए और हमारे थप्पड़ उन्हें कीजिए। एक कन्या गाली प्राप्ति करता का रहा, टी-शर्ट ऊपर कर आशीर्वाद रहा देने का वरदान दिया। उस बच्ची का नाम सावित्री रखा जहाँ चप्पल गया पहनी है। क्योंकि वह भगवान सावित्र का दिव्य वरदान उसको छोड़ था। देंगे, जानते बार बार टी-शर्ट उठा रहा है, जैसा फिर कि उठा रहा उसका जन्म अपने पिता की कठोर है। तपस्या ये के यहाँ है बेटा, कारण चप्पल पड़ा बाहर, था। गोरा लड़की बाहर, पहनो। तपस्वी जीवन जीती थी। पहनो ये रहा। काफी लंबे समय से पहनिए, नहीं जाना राजा आपको, अपनी तुम यहीं बेटी रहो। के लिए जा रहे एक हैं। उपयुक्त मिलान खोजने में असमर्थ था। इस प्रकार उसने सावित्री को अपना जीवन साथी स्वयं खोजने के लिए कहा। अपनी यात्रा के दौरान उसने राजा भीमसेन के पुत्र सत्यवान को पाया। राजा अंधा था और उसने अपना सारा धन और राज्य खो दिया था। सावित्री ने सत्यवान को अपने उपयुक्त साथी के रूप में पाया और फिर अपने राज्य में लौट आई। जब वह घर आई तो नारद मुनि भी वहां मौजूद थे। उन्होंने राजा को अपनी पसंद के बारे में बताया। उसकी बात सुनकर नारद मुनि ने राजा अश्वपति से कहा कि इस संबंध को मना कर दे क्योंकि सत्यवान का जीवन बहुत कम बचा है और वह 1 वर्ष में मर जाएगा। राजा अश्वपति ने सावित्री को उसके लिए किसी और को खोजने के लिए कहा, लेकिन स्त्री गुणों के एक तपस्वी और आदर्श